शुरू हूँ। मेरे सारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले ज्योति इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और मेरे दो और सहयोगी, उनके पास जाऊं उससे पहले भावना और किशोर दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भावना, किशोर और ज्योति दोनों आपको स्क्रीन पर, और दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे कैमरा पर्सन है, वो वहां पर मौजूद थे। ज्योति, आपको तो हम स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, लेकिन जो कुछ दिलीप कैद कर रहे थे, मैं चाहती हूं पहले दिलीप से बात हो जाए। दिलीप, क्या देखा आपने? दिलीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैम, हम लोग नॉर्मली वहाँ जनपथ चौराहे पर थे, राजीव चौक के अंदर। हाँ। राजीव चौक से इंदिरा चौक की तरफ जनपथ चौराहे पर थे। नॉर्मल 2013 से ये प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, तो सैकड़ों प्रोटेस्ट मैंने कवर किए होंगे। नॉर्मली क्या होता है, 10, 20, 50 फीट तक लोग फॉलो करते हैं। समटाइम उनको नाराज़गी व्यक्त करनी होती है तो वो नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं, गोदी मीडिया भी बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज कुछ अनोखा हुआ। उन्होंने क्या कि हमें कम से कम 300 मीटर के आसपास फॉलो किया, और बीच में तो कई बार ऐसा गाड़ियों के बीच से निकलना पड़ा। तो उन्होंने मेरे और ज्योति जी के बीच में अटक गए वो लोग, ताकि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। मुझे रोकने की पूरी कोशिश की गई, और उसके बाद जब हम लोग लास्ट में हमें लगा कि हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, तो हम एक एटीएम में चले गए ताकि थोड़ी सी ठंडक मिल जाए हमें। उसके बाद उन लोगों ने हमें बाहर से ब्लॉक कर लिया, और उसके तकरीबन हम 2-2.5 घंटे के बाद एटीएम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उन लोगों ने हमें एकदम से अटैक करने की कोशिश करी। ये मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ 2013 के बाद। अब तो ये चारों तरफ से आपको घेर कर तरह तरह की चीजें, और आप कह रहे हैं कि ये कोई बहुत अजीब नहीं है, पहले भी इस तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता था। आप कह रहे हैं आज फर्क पड़ा, क्यों? आज फर्क ये पड़ा क्योंकि हम लोग जब एटीएम के अंदर बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा मैं अपनी फीड भेज दूं जो भी मैंने अब तक किया है। पर वो लोग वहाँ से हट के राजी नहीं। तकरीबन 2.5 घंटे तक हमें फॉलो किया गया वहाँ पर। उसके बाद भी पुलिस का फोर्स आता है, उसके साथ हम लोग बाहर निकल पाते हैं, अदरवाइज वो हमें ब्लॉक करके बैठे थे। और निकलते ही मुझे तो लगा शायद मेरे सर के ऊपर पीछे से किसी ने ईंट मारी है, पर वो ईंट के बदले 1 लीटर की वाटर बॉटल थी पूरी। और सेम ज्योति जी के हाथ भी, उनके सर पे भी बॉटल पड़ी है शायद। ज्योति को तो हम देख रहे हैं, बहुत मतलब ज्योति, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू लेडी। अगर आप उस भीड़ के आगे, वो एक सेंटेंस हमने सुना है, और हम तो यहाँ न्यूज़ रूम में थे और हम परेशान हो रहे थे कि आपने उस चीज़ को कैसे झेला होगा। और उस वक्त एक शिकन तक अपने माथे पर आपने नहीं आने दी। पर एक महिला होने के नाते यहाँ भावना भी है, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि जब एक महिला चारों तरफ से एक भीड़ के बीच में अपने आप को फंसा महसूस करती है, तो वो किन किन चीज़ों से उस वक्त गुजर रही होती है। 10 तरीके की चीज़ें आपके जहन में आ रही होती है, बट यू स्टूड योर ग्राउंड। करेज दिखाते हुए आपने उन सबको आंखों में आंखें डालकर बताया कि आप किस माँ की बेटी है। सल्यूट टू यू। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझनी है, ऐसा आपने क्या कर दिया कि भीड़ इतना गुस्सा कर गई? ऐसी कौन सी बात आपने कह दी, क्या ऐसा कह दिया आपने या कर दिया कि सब के सब आकर आपके ऊपर इस तरीके से हमलावर हो गए? बिल्कुल रुबिका, देखिए सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि बिना पक्षपात के सवाल उठाने की कोशिश। हमें पता चला कि राजीव चौक के पास बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो नारेबाजी कर रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां मीडिया नहीं है, उनकी आवाज उठाने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर मैं अपने कैमरामैन के साथ अपनी गाड़ी दूर, चूंकि आज हर तरफ बैरिकेडिंग थी, पार्क करके 1-1.5 बजे के करीब उनके बीच पहुंचती हूँ कि चलिए हम इनकी आवाज उठाकर यहाँ का पहलू टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाएंगे। तो जो पहली तस्वीर मैंने देखी कि सड़क, वहां पर जो चौराहा है वहां लंबा जाम लगा हुआ है और कुछ कारों के आगे प्रोटेस्टर्स लेटे हुए हैं। तो एज अ पत्रकार ऑफ कोर्स मैंने जानने की कोशिश की कि ये गाड़ियों के नीचे क्यों लेट गए हैं। तो फिर पता चला कि शायद वो रास्ता ब्लॉक करना चाह रहे थे। और सिर्फ पहले मैंने प्रोटेस्टर्स से ये सवाल पूछा कि आपकी क्या मांगे हैं, इतनी नाराजगी क्यों?
ये सवाल था रुबिका, जिसकी वजह से आज मेरी टीम का, हमारे कैमरामैन का ये हश्र हुआ। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें उन्हें कौन सी गोदी मीडिया नजर आई। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर उन पर हमला हो जाता है तो वो किसी के घर की बेटी है, बहू है और माँ है, लेकिन अगर हम पर हमला हो जाता है तो उनकी नजर में हम सिर्फ गोदी मीडिया है। उनकी नजर में एक महिला को लिंचिंग अगर वो कर देते हैं तो मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की बहू नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं। मेरा भी 1 साल का छोटा बच्चा है जिसे मैं दिन भर घर पर छोड़कर इस रिपोर्टिंग में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी ये फीड कंप्लीट करूं, स्टोरी कंप्लीट करूं और अपने घर जाऊं। लेकिन जितना मैं ये जल्दी करने की कोशिश में थी उतना ही इन लोगों ने यहाँ हमारे साथ ज्यादती की। हालांकि अब ये तस्वीर मैं देख रही हूं तो मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि हमारे साथ वाकई इतना कुछ हो गया, क्योंकि उस पॉइंट पे ये सब कुछ एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं आपको बताती हूँ रुबिका, अपने इस 17-18 साल के करियर में हमने अन्ना आंदोलन कवर किया, हमने हाल फिलहाल में किसान आंदोलन कवर किया और कई छोटे मोटे आंदोलनों में हम अक्सर फील्ड पर जाते हैं। लेकिन आज का दिन मेरे पत्रकारिता के करियर में एक ब्लैक डे रहने वाला है। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हें मैं, आई एम सॉरी टू से, मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे इनमें कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा या स्टूडेंट नजर नहीं आया। ये पूरी तरीके से एजेंडा बेस्ड प्रोटेस्ट दिख रहा था जिसमें हमारे चैनल का माइक आईडी या मुझे देखकर इन्होंने ये क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे, क्या शिकायत थी इनकी? मुझे कुछ तो चेहरे एकदम, मैं बार बार देख रही हूँ, वो बार बार फ्रेम में आ रहे हैं। अगर आप एक पॉइंट पर हैं फिर उस पॉइंट से हट के दूसरे पॉइंट पर जा रही है। कई ऐसे चेहरे जो एकदम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपका पीछा कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर यू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। कौन थे ये लोग? तो ये जो भीड़ है, क्योंकि इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता तो इसीलिए इन्होंने लगभग 4 से 5 घंटे मुझे परेशान किया। 1-1:30 बजे मैंने वहां से रिपोर्टिंग शुरू की और शाम 6:30 बजे वहां के डीसीपी ने हमारा रेस्क्यू किया और पुलिस टीम पर और हमारे साथ जो आईपीएस थे उन पर भी इन्होंने पत्थर फेंका, हमला किया। अब दिक्कत ये थी कि जब मैंने इनसे सवाल पूछा इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और उस हल्ले में, शोरगुल में मुझे मालूम था कि मुझे कुछ भी वहां से ठोस कंटेंट मिलेगा नहीं, मैं इनसे बातचीत इस परिस्थिति में कर नहीं पाऊंगी। तो वहां जो कार थी और लाइन में जो ट्रैफिक रुका था उसमें एक परिवार बुलंदशहर से आया था जिसमें 2 छोटी-छोटी बच्चियां थी और उसकी बुजुर्ग मां थी। वो शख्स मुझसे अपने आप बीती बताने लगा कि मैम हम 5 घंटे से यहाँ फंसे हैं, मैं बुलंदशहर से दिल्ली आया हूँ कि मैं इन्हें अस्पताल ले जा सकूं, अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। मेरी नजर में आज आंदोलन की ये भी एक तस्वीर थी, ये भी एक कहानी थी और चूंकि सिर्फ मैंने परेशान हो रहे लोगों का पक्ष जान लिया तो बस आंदोलनकारियों को ये रास नहीं आया। पॉइंट कर करके ऐसे कुछ उंगली दिखा दिखा के आपको कुछ कर रहे हैं। हाँ, फिर ये भी दिख रहा है कुछ लोग जो हैं वो भीड़ को पीछे धकेल रहे हैं, कुछ लोग सीटी बजा रहे हैं, कुछ लोग कैमरा ऑन करके और आप पर तरह तरह की फप्तियां कस रहे हैं। ये उंगली दिखा दिखा कर ये क्या कह रहे थे? धमकी दे रहे थे। ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि मैं डर जाऊंगी, वहां से हट जाऊंगी। इनकी गाली गलौच से भी मैं जब नहीं डरी, मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो सामने से आप देखिए तस्वीरों में ये सब अपना अपना सो कॉल्ड यूट्यूबर ज्यादा से ज्यादा जो थे, जिन्हें ये भीड़, जिन्हें ये सो कॉल्ड स्टूडेंट्स असली पत्रकार कह रहे थे, वो वहां पर अपना कैमरा ऑन करके मेरी रिकॉर्डिंग करने लगे। तो मैंने भी उनसे वही सवाल पूछा कि अगर आप चाहते हैं हम आपकी आवाज उठाएं तो आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे। इतने में उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की। हमें उस एटीएम में लगभग 1.5-2 घंटे कैद रहना पड़ा। इसके बाद मैं वो एटीएम वाले पूरे किस्से को समझना चाहती हूँ क्योंकि वहां भी मुझे लगता है आपको 2-2.5 घंटे लगे। पहले तो आप एटीएम में गई, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर खुद आते हैं, वो अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ भावना भी जुड़ी हुई है। भावना, आज आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल रुबिका, सुबह जब हम लोग लाइव पर थे तो मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से लगातार हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हमारी वीडियो बना रहे हैं और ये देख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी रिपोर्टिंग सही है या नहीं। अब आप सोचिए कि हम रिपोर्टर्स स्पॉट पर जो घटना होता है, जो एक्चुअल में तस्वीर होती है उसे ही दिखाते हैं, अलग से कोई कहानी नहीं होती। और ऐसे में लगातार हमारे वीडियोस बनाए जा रहे थे। जब हम जंतर मंतर पर पहुंचे तो हमें घेर लिया गया, गोदी मीडिया लगातार कहा गया, मारने की कोशिश की गई और इतना दबाव बनाया गया कि वहां पर रहना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि ये हमारी जान के साथ भी एक खतरा हो सकता था। अगर आप मानिए कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको 25-30 वहां पर मौजूद नौजवान घेर ले और लगातार आपको मारने की कोशिश करें, आपके ऊपर बोतलें फेंके, आपके पैर पर वो जूते से चढ़े, तो सोचिए आपके लिए कितना ज्यादा ये मुश्किल होगा। मेरे बहुत सारे दूसरे चैनल की भी महिला पत्रकार थे जिन्हें मारा पीटा भी गया है और वो वहां से रोते बिलखते हुए जंतर मंतर से निकली है
और वहां से अपनी जान बचाकर भागी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आज जिस तरह का प्रोटेस्ट था, हम आपको बता देते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कई सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रहा है, नीट के लिए हो रहा है या आगे बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है। वो केवल माहौल को खराब कर रहे थे। तो रूबिका, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जो तादाद थी वो कहां से आई थी, क्यों आई थी, क्या प्लानिंग करके आई थी, उन्हें किसने भेजा था, ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरह का माहौल बना है हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 13 साल के करियर में हमने ना जाने कितने प्रोटेस्ट कवर किए होंगे, किसान आंदोलन हो, सीए एनआरसी हो, छात्रों का कई बार प्रदर्शन होता है कई मुद्दों को लेकर, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार पर महिला पत्रकारों के साथ खास तौर पर नहीं किया गया। महिला पत्रकार क्या, पुरुष पत्रकारों को भी आपको कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है कि किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। क्यों बार बार ये कहा जाता है गोदी मीडिया है आप? हम जब आपकी बात ही कैमरे पे दिखा रहे हैं, अलग से तो कोई कहानी हम वहां पर बना नहीं रहे, जो आप बोल रहे हैं वही हम लाइव और टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उनको इस तरह की क्यों परेशानी है? और जिस तरह की हरकतें हो रही थी, गंदी गालियां दी जा रही थी, आपको ये लग रहा है कि प्री कंसीव नोशन के साथ ये भीड़ आपको अटैक कर रही थी? इनके जहन में पहले से आप लोगों के लिए एक इमेज बना दी गई थी, ये बता दिया गया था कि माइक अगर हाथ में है तो इसका मतलब इनको अटैक करना है, या वो सेल्फी वाली स्टिक है तो मतलब ये सच्चा अच्छा पत्रकार है, लेकिन अगर इसके हाथ में माइक है तो फिर टूट पड़ो, कूदो इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, हमारे हाथ में माइक था, उन्होंने बाकायदा माइक काफी क्लोजली चेक किया। अच्छा, ये नवभारत है, ये टाइम्स का ग्रुप है, तो ये गोदी मीडिया है, इन्हें टारगेट किया जाए। वो चेक कर रहे थे प्रॉपर, वो आपकी एक एक बातें सुन रहे थे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वहां पर अधिकतर लोग, चाहे मैं संसद मार्ग पे चली जाऊं, छात्र थे, ये कौन थे? ये छात्र थे। ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार रूबिका यही चीज कह रही हूँ कि इस भीड़ में ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि वो छात्र हैं या कहीं से बुलाए हुए गुंडे हैं जो माहौल को खराब कर रहे थे, लड़कियों को परेशान कर रहे थे, महिला पत्रकारों को छेड़ रहे थे, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हम भी जानते हैं कि नीट के छात्र जो होते हैं वो, आप उनके साथ लॉजिक पर डिस्कशन कीजिए, क्या बढ़िया बातें करते हैं। नीट के वो तमाम छात्र जो गुस्से में हैं, हमने तो उनका गुस्सा देखा है, भावना आपने भी देखा होगा और ज्योति ने भी देखा होगा, हमने स्टूडियो में हम मुलाकात कर चुके हैं, हम लोग बाहर गए हैं। उन लोगों के तर्क कितने मजबूत होते हैं, वो आपा खोने वाले स्टूडेंट्स नहीं, जबकि उनका तो सब कुछ दांव पर लग गया था। हमने उनके माँ बापों से भी बात की है, हमने उन बच्चों से भी बात की। हो सकता है 25 के 25 लाख बच्चों से बात नहीं की हो, लेकिन उनमें से जितने भी बच्चों से बात की है, हमें पता है कि उनका संयम क्या है, हमें पता है कि वो किस तरीके से अपनी बात को, अपने गुस्से को, अपने शिकायतों को सामने रखते हैं। लेकिन जब एक साथ इस तरीके की भीड़, वो ज्योति वाले केस में, आप वाले केस में जो नजर आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन लोग हैं। चीज यहीं पे आपके इस पॉइंट से जुड़ा रूबिका ऐड करना चाहती हूँ, जिस प्री कंसीव नोशन का आप जिक्र कर रही है ना, हमारा सवाल तक उन्होंने नहीं सुना। इससे पहले कि क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता, गाली गलौज शुरू, गोदी मीडिया के नारे शुरू, बेकाऊ, चोर, फलाना ढिमकाना के नारे शुरू। आप ये भी नहीं देख रहे कि सामने एक महिला पत्रकार है। अगर आप खुद को शिक्षित वर्ग से समझते हैं, हमारे सवालों का जवाब भी सिर्फ गाली गलौज थी। आप वो वीडियो अगर देख रही होंगी, प्री कंसीव नोशन यहाँ पर इनका हमें लेकर इतना ज्यादा था कि सिर्फ हमें आज उन्होंने किसी तरीके से इस भीड़ में जिंदा छोड़ दिया है। भला हो दिल्ली पुलिस का, वरना मुझे नहीं लगता कि हम इस कंडीशन में आपके सामने बैठे होते। मतलब आप ये कह रहे हैं ज्योति कि आपकी लिंचिंग भी हो सकती थी? बिल्कुल, लिंचिंग की पूरी कोशिश की गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए, दिलीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और जब हम जैसे तैसे शाम को कैब में बैठे तो दिलीप जी, जो कि हमेशा सरकार से सवाल उठाने वाले वीडियो जर्नलिस्ट में से हैं, वो आज कहते हैं कि मैम, मैंने सोचा था कि ये तो वाकई आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र, लेकिन मैंने अपने करियर में ऐसा आंदोलन नहीं देखा। ये उनका स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि मैंने इतने सारे आंदोलन देखे, ये कैसा आंदोलन है। ये लोग हमें फॉलो करते करते, हम अगर लगभग 1-1.5 किलोमीटर सवाल पूछते पूछते पैदल गाड़ियों के बीच से होते हुए आगे गए हैं, तो ये पूरा प्रोटेस्ट उन गाड़ियों के बीच से होते हुए हमारे साथ साथ आगे आया है राजीव चौक से कनॉट प्लेस की तरफ। और फिर सोचिए हम एटीएम गए हैं, तो जो शुरू में भीड़ दिख रही है वो शाम तक नजर आ रही है। ये इनका एजेंडा नहीं था तो क्या था? दिलीप जी, आपने तो बहुत सारे आंदोलन कवर किए होंगे, बहुत सारे आक्रोशित आंदोलनकारी देखे होंगे, बहुत गुस्से में आपने युवाओं का खून तो वैसे भी उबाल पर होता है, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन ये कैसा उबाल कि आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर दें,
तरह तरह के नाम पुकारे, गंदी भद्दी टिप्पणी और गालियां दे? मैम प्रोटेस्ट तो बहुत देखे, पर आज का प्रोटेस्ट कुछ एक अनोखा रंग लिया हुआ था। मुझे लगा नहीं कि ये लोग वो प्रोटेस्ट है जिसमें ये लोग स्टार्टिंग से बैठे थे, वो लोग हैं ही नहीं ये लोग। ये आज का कोई स्पेशल ब्रिगेड था जो पब्लिक के बीच में डाला गया है। ये वो प्रोटेस्ट नहीं है जो जंतर मंतर पे चल रहा था। आपने बात करने की कोशिश की इनको? क्योंकि मुझे पता है अक्सर जब महिला रिपोर्टर्स के साथ कैमरा पर्सन होते हैं तो वो हमेशा बीच बचाव करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, भाई क्या है, रुको आराम से, इत्मीनान से। आपने भी ये किया ही होगा, मुझे पूरा यकीन। मैम मुझे तो ब्लॉक करके उनसे दूर किया गया बीच में। मैं उनके पास ना जा पाऊं, ज्योति जी के पास, मुझे गाड़ियों के बीच में ब्लॉक किया गया ताकि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। और फिर आप लोग किसी तरीके से जान बचाकर एक एटीएम में पहुंचे। हाँ दिलीप जी? जी नहीं जान, हाँ बिल्कुल। जब हम लोग मतलब हमें लगा हमारे एंड पे हमारी रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है और लोगों ने उस टाइम कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ भी दिया था, तो हम लोग एक एटीएम में चले गए ताकि थोड़ा सा आराम से अपनी फीड ऊपर यहाँ अपलोड कर दूं। पर मैंने देखा कि वो लोग कंटिन्यू एटीएम का पूरा दरवाजा घेर के खड़े हो गए। उसके बाद बैंक मैनेजर को थोड़ा जब दिक्कत लगी तो उन्होंने हमें अपने अंदर बैंक ब्रांच में बुला लिया। और उसके बाद भी ब्रांच को भी उन लोगों ने क्या किया, लास्ट में कुछ देर के बाद, आधा पौना घंटे के बाद, उन्होंने ब्रांच का शटर बंद कर दिया नीचे पूरा, और ऊपर से कुंडी लगा दी बाहर से। ये पहली बार देखा मैंने इतनी नाराजगी। ये तो हम भी पहली मर्तबा देख रहे हैं। और उसके बाद इस तरीके की बातें करना, आप मतलब तर्क पर आइए, जितना तार्किक तरीके से आप बात रख सकते हैं। सवाल भी आपको अगर लग रहा है कि ठीक नहीं है तो उन सवालों के जवाब ठीक करते हुए आप दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप जब अटैक मोड में आ जाएंगे, ज्योति मुझे पता है कि आप सुबह से वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मेरे बाकी सहयोगी भी। मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, खासकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? हालांकि पूरा दिन वो कहाँ थे किसी को नजर नहीं आया। एक ट्रक में कहीं दिखाई दिए, एक किसी फुटओवर ब्रिज पर चलते हुए दिखाई दिए, 2 जेपी नड्डा जी के पास पहुंच गए बातचीत करने के लिए। लेकिन उनसे अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? एक चीज इसमें बस ऐड में ही करना चाहती हूँ रुबिका जी, आपने सुना होगा जब दिलीप जी ने बोला, इन लोगों की बदतमीजी की इंतहा इतनी पार हो गई थी कि एक तो फीमेल जर्नलिस्ट को इन लोगों ने अपने कैमरामैन से काटा ताकि वो मुझ पर भारी पड़ सके। दिलीप जी को भीड़ में इन लोगों ने दबा लिया और फिर मुझ पर हावी होने की कोशिश की। मैं काफी दूर तक जब ट्रैफिक के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ी, मैंने देखा कैमरामैन नहीं दिख रहे हैं, तो फोन से वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे हर एक चीज ऑन रिकॉर्ड चाहिए था। और फिर मैंने उस भीड़ से बचने के लिए एटीएम का रुख किया क्योंकि काफी सारे शॉप्स का शटर हाफ डाउन था, तो मैं उसमें नहीं जा सकती थी। ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब मुझे एटीएम दिखा जिसमें शटर नहीं था, कांच का डोर था, तो मैं उसको खोलकर जा पाई और बाहर गार्ड था, थैंकफुली उसने इन लोगों को रोका। उसके 2-4 मिनट बाद दिलीप जी को लगा कि शायद अब हमारी शूटिंग हो गई, वो मुझे भीड़ में दिखे और फिर उन्होंने मुझे एटीएम में ज्वाइन किया। उसके काफी देर बाद बैंक मैनेजर हमें अंदर बैंक में ले गए, अंदर बिठाया और फिर उन्होंने भी तब तक पुलिस बुलाई थी, हमने भी पीसीआर का सहारा लिया। अब रही बात ये बैंक एटीएम वाला जो इंसिडेंट है, मैं क्लैरिफाई कर रही थी। मेरा एक मैसेज आज के प्रोटेस्टर्स से, इन स्टूडेंट्स से मेरी पूरी सिंपैथी, पूरी एम्पैथी इनके साथ थी। लेकिन आप चाहे मुझे गोदी मीडिया बोलिए या मोदी मीडिया बोलिए, कुछ भी बोलिए, मुझे नहीं लगता आज के बाद मुझे इस स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं उस आंदोलन के बीच में जाकर असली पत्रकारिता की कोशिश करके वापस लौटी हूं और दिन भर जो कुछ मैंने झेला है ये मुझे नहीं लगता एज अ फीमेल और एज अ जर्नलिस्ट मैं कभी भूल पाऊंगी। आप कहते हैं कि नेशनल मीडिया आता क्यों नहीं है? नेशनल मीडिया गया तो आपने उसका क्या हश्र किया? आपने देखा ये तस्वीरें, आप देखिए जगह जगह से जो आ रही हैं, आप इसे पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हैं। ये कहां से पीसफुल प्रोटेस्ट नजर आ रहा है कि हमारी आवाज सुनने से पहले आप 24 घंटे, मतलब अगर सुबह से रात तक इनका प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हल्ला, हंगामा, हूटिंग, नारेबाजी, ये गुंडे थे और मुझे नहीं लगता इसमें पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड भी अगर मैं अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी तो जो मुझे लोग ओवरहियर कर रहे थे, सुन रहे थे ना, वो भी 4 गाड़ी देकर जा रहे थे और वो पढ़ी लिखी जमात थी। वो मुझे लगता है कि ये अलग अलग तमाम जो एंटी नेशनलिस्ट फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं वो आज इकट्ठा हुए थे। और जब आप सवाल उठाते हैं कि नेशनल मीडिया कहाँ है, नेशनल मीडिया यहाँ था। आप देखिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर आप नेशनल मीडिया के साथ, आप एक महिला पत्रकार के साथ क्या कर रहे हैं? आप दिखाइए हमारे रिकॉर्ड में जब दिखाना आज बहुत जरूरी था, ज्योति ना उठाई हो। बहुत
बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। आपके करेज को एक बार फिर से सलाम। भावना, आपके करेज को सलाम। और हम सब के बीच सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप अवस्थी भी बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा रंग कभी भी नहीं देखा है। बट बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, भावना, मैं चाहती हूँ एक मैसेज आपकी तरफ से भी। आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आपको अब्यूजेस हर्ल कर रहे थे, जो आपको तरह तरह की बातें बुला रहे थे, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ग्राउंड पर चीज़ें बता रही थी जैसी हो रही थी? वो चाह क्या रहे थे आपसे? क्या बताती तो वो खुश हो जाते? देखिए रूबिका, अगर पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए मेरे असाइनमेंट का और मेरी रिपोर्टिंग का, तो मैंने नीट के कितने सारे छात्रों की परेशानियां जो है उनके रिजल्ट से लेकर, जब अगर बात करें जब पेपर लीक हुआ, उनके एग्जाम्स होने थे, रीनीट की परीक्षा होनी थी, हम हर वो खबर दिखा रहे थे, मैं बच्चों तक पहुंच रही थी। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा और ऐसे में परेशानी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन मैं इसमें यही मैसेज देना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने पीसफुल प्रोटेस्ट का वादा किया था, वो तस्वीर बिल्कुल भी नहीं थी। आप खुद नजर नहीं आ रहे थे, आप गायब थे, आप लापता थे। तो ये आखिर ये कौन लोग थे जो माहौल को खराब कर रहे थे? कोशिश करिए कि आगे इस तरह की परेशानी जो है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो अगर आगे प्रदर्शन करते तो ऐसी परेशानियां आम लोगों को ना हो पाए। और साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट, हम जैसे लोग जो जाते हैं, हमें ये बोलकर परेशान ना किया जाए कि हम गोदी मीडिया है और मोदी मीडिया और हम उनके लिए काम करते हैं और हम एक्चुअल जो खबर है वो नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आगे से वो इस चीज को समझे। और छात्रों की जो परेशानी है, वाकई जो जिस चीजों से वो नीट की बाद, परीक्षाओं के बाद वो जूझ रहे हैं, मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं, उनको समझते हुए जो एक्चुअल चीजें हैं वो दिखाई जाए, ना कि हम जैसे लोगों को परेशान किया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच। आप वहाँ डटी रही भावना। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आप भी वहाँ पर डटे रहे। और चाहे कोई कुछ भी कह दे, आप जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद जब आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया, तो कोई इकोसिस्टम आके कुछ कर दे, हम जानते हैं, हम टाइम्स नाउ नव भारत के कर्मचारी हैं, हम वो जर्नलिस्ट हैं जो अपने काम से हटने वाले नहीं हैं, पीरियड। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका।